इको गार्डन के गेट के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 में सरकार को बदल देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा का घेराव किया था कि सरकार के कानों में जूरेंगे, परंतु हम लोगों को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। कहीं हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। उसकी रिपोर्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, परंतु मोदी और योगी की सरकार संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही। इस जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला है, उसको लेकर हम लोग आज 173 दिन से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन पे इस सड़कों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग सरकार से केवल एक ही मांग कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो हम केवल यही चाह रहे हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे, ताकि हम लोग अपने स्कूलों में जाके अपना अध्यापन कार्य शुरू करें। सरकार की ये जो नीतियां हैं वो बहुत ही कुंठित कर रही हैं अभ्यर्थियों को। जिस तरह से केशव जी ने पहले ये ट्वीट किया कि सरकार समाधान का रास्ता खोज रही है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही डिलीट कर दिया जाता है वो ट्वीट। वो कहीं ना कहीं ये पिछड़े और दलित समाज को भ्रमित करने, धोखा देने का कार्य है, जिसके लिए ये समाज केशव जी को माफ़ नहीं करेगा। और सरकार को ये चेत जाना चाहिए कि जब तक ये 69,000 शिक्षक भर्ती में ये आरक्षण का जो घोटाला ये करके बैठे हैं, जब तक हमें ये न्याय नहीं दे देते, ये 2022 के चुनाव में जा नहीं सकते। और ये किस मुंह से भी जाएंगे पिछड़े दलितों के दरवाजे पे? क्या भीख मांगने जाएंगे? ये जब उस वोट मांगने जाएंगे तो इन्हें वहाँ पे जो ये हम अभ्यर्थियों के साथ कर रहे हैं वही इसका जवाब, ये जब दलितों और पिछड़ों के दरवाजे भीख मांगने जाएंगे ना वोट की, तब इसका जवाब दिया जाएगा। अभी भी समय है। सरकार को चाहिए कि ये जो पिछड़े दलितों का हक अधिकार इन्होंने छीना है, बाइज्जत इन्हें जल्द से जल्द इन्हें न्याय दे दे। आचार संहिता लगने वाली है, इनके पास समय बहुत कम है। अन्यथा की स्थिति में हम अभ्यर्थियों के पास एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। जब हम उस आयोग जाते हैं और न्याय भी मिल जाता है, 29 अप्रैल को रिपोर्ट आ जाती है, उसको लेकर हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये सरकार हम लोगों को बार बार न्याय तो वहाँ से मिल जाता है, बट सरकार उसका पालन नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का दूसरा रवैया है, दोगलापन, जो कि ओबीसी समाज और एससी समाज के साथ कर रहा है। क्योंकि आपको ये भ्रम हो गया है कि हम लोग बहुमत से सरकार बना लिए हैं, लेकिन फिर आगामी चुनाव में ये मुखौटे दिखाकर, दो मुखौटे हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिनको स्टूल मंत्री के नाम से जाना जाता है, और एक हैं गुलाम देव जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय बीजेपी के यूपी में। तो ये कहीं ना कहीं इन मुखौटों दिखाकर फिर से वोट बैंक मतलब लेना चाहेगी पिछले दलितों का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर उन आयोगों को बनाए हैं तो उन आयोगों का आर्डर का पालन करिए, उनको लागू करिए, उन अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए। हमारी गुजारिश लगातार यही 173 दिनों से गांधीपूर्ण तरीके से होती रही। और इस बीच हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, प्रदेश अध्यक्ष का जब चाहते हैं तब घेर लेते हैं। तो इन लोगों से हमारी बार बार यही निवेदन रहता है कि हम लोगों को आप न्याय दीजिए। हम लोग चले जाएंगे अपने विद्यालयों में, अपने घरों में, छोटे बच्चों को जो कि उनको शिक्षित करना है। जैसा कि आपने देखा 3 दिन पहले आज तक के डिबेट पे सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मुद्दे पे गुड़ा भाग करने में कहीं गलती हो गई तो हम मनन कर रहे हैं। आप मनन कब तक करेंगे? आपके पास 15 तारीख तक टाइम है। 16 को मनन आप नहीं करेंगे, तब हम फैसला करेंगे कि आप हमें नियुक्ति देते हैं, हमारा आरक्षण लौटाते हैं, या कालिदास मार्ग जोगी जी खाली करके गोरखपुर के मठ में जाएंगे। और हम गोरखपुर से सटे हुए जिले से हैं, वहाँ से भी भगाएंगे, मठ में भी नहीं बैठ पाएंगे। और जहाँ तक रही बात आरक्षण घोटाले की, तो हम नहीं कर रहे हैं आरक्षण घोटाला हुआ है, या मोदी आयोग कह रहा है। मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि लगभग 15,961 सीट ओबीसी और
4000 के करीब एससी भाइयों की सीटों पे घोटाला हुआ है। तो न्याय कब मिलेगा? मनन कब तक चलेगा? 174 दिन मनन का समय होता है। मनन से निकलिए, बाहर आइए और न्याय दीजिए, नहीं तो ये सड़क अभी जाम हुई है ना, आप देख लीजिएगा। उस दिन 16 तारीख को विधानसभा के सामने हम बैठेंगे और उस रोड को जाम करेंगे, तब तक नहीं खाली करेंगे जब तक जोगी जी कालिदास मार्ग छोड़ के नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।